मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा डायबिटीज़ के बारे में। क्या हम सबको डायबिटीज़ होने जा रही है? क्या हम डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं? अगर हम डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं, तो हम डायबिटीज़ को कैसे रोकें? कैसे हम अपने आप को डायबिटीज़ से होने से बचाएँ? कहते हैं डायबिटीज़ रन्स इन फैमिली। अगर माँ-बाप को डायबिटीज़ है, तो हमको भी डायबिटीज़ होगी। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। डायबिटीज फैमिली में रन नहीं करती है, बल्कि कोई भी हमारी फैमिली में से रन नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, डायबिटीज छूमंतर हो जाएगी। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। क्या आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन के लिए तैयार हैं? डायबिटीज से बचने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने होंगे। क्या आप जानते हैं भारतवर्ष में डायबिटीज एक महामारी की तरह फैल रही है। घर घर में, गांव में, शहरों में करोड़ों लोग धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। भारतवर्ष में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज के रोगी हैं। कितना बड़ा अमाउंट है ये। विश्व के लगभग 17% डायबिटीज के रोगी भारत में ही हैं। इसलिए हम इसको डायबिटीज की कैपिटल कहते हैं। क्या हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं? और मैं आपसे कहूंगा यस, और मैं आपसे इस पर डिस्कशन करूंगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप मोटे हैं, अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डिरेज्ड है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है, आपकी फैमिली में डायबिटीज है, आप सुस्त रहते हैं, आलसी है, तो आप किसी भी समय डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। बहुत खुशी की बात है, साइंस में प्रोग्रेस के साथ हम अपने आप को डायबिटीज होने से बचा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज हो गई है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने। हमें अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करने होंगे। हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा, अपना सुस्तपन छोड़कर एक्टिव होना होगा, सक्रिय होना होगा। इसके साथ साथ हमें अपने खाने में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे, और ये परिवर्तन निश्चित तौर से संभव है, और ये हमको डायबिटीज से हम बच सकते हैं देखते हुए अपनाने चाहिए। सबसे पहला है अपना मोटापा दूर करें। डायबिटीज का प्रमुख कारण है वजन का अधिक होना। वजन जांचने के लिए आप अपने लंबाई को नापें सेंटीमीटर में, और उसमें से 100 घटा दें, और जो आपका बच के आएगा उसको आप किलोमीटर में आपका आदर्श वजन वजन बताता है। और महिलाओं में ये 110 घटाइए इसमें। अपने वजन को आप खाने पीने से कम कर सकते हैं। अपने वजन को 10% तक कम करने का प्रयास करें। तत्पश्चात अपने आदर्श वजन तक आने का प्रयास करें, और निरंतर वजन कम करने का प्रयास करते रहें। अगर हम अपने वजन को 7% तक कम करते हैं, तो डायबिटीज होने की संभावना हमारे शरीर में 60% तक कम हो जाती है। कितना बड़ा इंसेंटिव है ये वजन कम करने के लिए। लेकिन जो भी प्रयास करें, धीरे धीरे करें। एकदम से किए गए बदलाव हमारे शरीर पर अतिरिक्त तनाव, अतिरिक्त स्ट्रेस पैदा करते हैं। किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हमारी डायबिटीज को और बढ़ा सकता है। अपना एम रखें कि एक सप्ताह में आधा किलो वजन कम करने का प्रयास करें। कम होने पर आप खुद अपने आप को ज्यादा फ्रेश और एक्टिव महसूस करने लगेंगे। दूसरा है व्यायाम। आपको व्यायाम डेली करना है, नियमित करना है। ये ना केवल हमारे वजन को कम करता है, हमारी ब्लड शुगर को कम करता है, और शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। अपनी शुगर को प्रभावी तरीके से नॉर्मल रखिए। हमें प्रतिदिन 30 मिनट एरोबिक व्यायाम करना है, मतलब 150 से 200 मिनट पर हफ्ते हमको व्यायाम करना ही है। और व्यायाम करने का मतलब है कि हमारे दिल की धड़कन बढ़े, हमें पसीना आए, हमारी सांस फूले। अगर आप 30 मिनट तक एक साथ व्यायाम नहीं कर सकते हैं, तो 10-10 मिनट 3 बार में कर लीजिए, जिससे आपको आधे घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। ये व्यायाम हमारी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, हमारे हृदय को स्वस्थ रखते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाते हैं। अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे व्यायाम करें। व्यायाम करने के प्रमुख उदाहरण है तेज चलना, रनिंग, दौड़ लगाना, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना आदि। और हफ्ते में 2 से 3 बार आप योगा या वेट लिफ्टिंग, वजन उठाने के व्यायाम भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एक ही स्थान पर घंटों मत बैठे रहिए। हर 30 मिनट बाद 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा उठ लें। ये भी ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका खान पान। आपको वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट होना चाहिए। जो वेजिटेरियन खाना है वो कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, मिनरल से भरपूर होता है।
जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको एनर्जी देते हैं, रेशा देते हैं। रेशा हमारी आंतों से बिना पचे बाहर निकल जाता है, लेकिन ये हमारी आंतों के लिए बहुत आवश्यक होता है, लाभकारी होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ हमारे वजन को बढ़ने से रोकते हैं और डायबिटीज की संभावना को कम करते हैं। रेशे युक्त खाने के उदाहरण हैं सभी तरह के फल। अगर आप मीठे फल हैं उनको छोड़ दें, जैसे आम, शरीफा, सारी सभी सब्जियां बहुत ही निर्मल हैं और बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे गोभी है, ब्रोकोली है, हरी साग सब्जियां, सभी तरह की फलियां, सभी तरह की दालें, साबुत अनाज, ब्राउन चावल, स्टील का टोट, ज्वार, बाजरा, रागी और गेहूं को हमेशा चोकर सहित खाएं। गेहूं का सेवन कम से कम करना प्रारंभ करें। कुछ सब पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जैसे प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, चीनी, चीनी युक्त खाने, मैदा, रिफाइंड शुगर, इस तरह के ऑयली फूड्स बिल्कुल भी ना खाएं जो आपको बाजार में मिलते हैं या आप घर में मिलते हैं। अपने खाने में अच्छी तरह की चिकनाई को जोड़ें। अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हमारे हृदय के लिए अच्छे रहते हैं, जैसे ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, जितने भी नट्स होते हैं जैसे बादाम, अखरोट, सभी तरह के बीज, मूंगफली, फ्लैक्स सीड्स, कद्दू के बीज, चिया सीड्स। अगर आप मछली खाएँ तो आप खा सकते हैं, जैसे साल्मन और टुना, ये हमारे इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, इनमें फैट की मात्रा बहुत अच्छी होती है और बहुत कम होती है। सैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए डेंजरस होते हैं, ये हमको डेयरी से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं और मीट से मिलते हैं। इनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। चाहे हम दूध हमें पीना भी है तो चिकनाई निकला हुआ पिएँ और चिकन का सेवन करें, रेड मीट का बिल्कुल भी सेवन ना करें। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर हम एक खाने की प्लेट ना लें तो उसमें आधी प्लेट हमारी फलों और सब्जियों से भरपूर होनी चाहिए, एक चौथाई प्लेट में साबुत अनाज होना चाहिए और एक चौथाई प्लेट हमारी प्रोटीन युक्त खाने से होनी चाहिए, जैसे फलियां, दालें, मछली, चिकनाई, रहित मीट। इस तरह से अगर आप अपनी प्लेट को मैनेज करेंगे तो आपकी डायबिटीज आपको होगी नहीं, और अगर हो भी गई है तो आपको डायबिटीज आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। अपनी जीवन शैली में उपरोक्त सुझावों से बदलना प्रारंभ करिए। जो भी बदलाव करें धीरे धीरे करें। ये बदलाव आपके शरीर में आपको डायबिटीज से दूर रखेंगे, और अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।